अकबर जावेद बाजवा आज नौशरी में जवानों के साथ दिन गुजारेंगे। काबीना का आज होने वाला इजलास मंजूर। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा पाकिस्तान आर्मी के जवान हमारा फख्र हैं, उनका अज़्म पहाड़ों से बुलंद और जज्बा समंदर से ज्यादा वसी है। गर्म जोड़ तोड़ की कोशिशें। एमक्यूएम पाकिस्तान का वफ्द आज ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। सियासी सूरत-ए-हाल, वर्किंग रिलेशनशिप पर बात होगी। मुत्तहिदा वफ्द की आज चौधरी बुरादरान से भी मुलाकात मुतवक्के। इत्तेहादी डट कर हुकूमत के साथ खड़े हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं, हुकूमत तमाम मामलात में इत्तेहादियों को साथ लेकर चल रही है। डमी ऑपोजिशन ने सर्कस लगा रखा है। हुकूमत इत्तेहादियों में रखना डालने की ऑपोजिशन की चालें नाकाम हो गए। कोई सबूत ना आ सका। नून लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है। केसेस की हकीकत आवाम के सामने लाएंगे। पीडीए में वापसी के लिए पीपल्स पार्टी को एतमाद बहाल करना होगा। आज पाकिस्तान का मसला ये है कि इख्तियारात और वसाइल एक वज़ीर आज़म 4 वज़ीर आला के पास हैं और वो पूरे मुल्क की दौलत को लेकर बैठे हैं, वो नीचे ट्रिकल डाउन नहीं करे। तो जो सूबाई खुद मुख्तारी 18वीं तरमीम में सूबों को मिली है, सूबों ने उस सूबाई खुद मुख्तारी को नीचे डिस्ट्रिक्ट को, टाउन को, तहसीलों को, शहरों को नई खुद मुख्तार किया, नई पावर्स ट्रांसफर किए हैं। बल्दियाती कानून के हवाले से सिंध हुकूमत ने हमारी बात सुनी। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल कहते हैं, आने वाले दिनों में इख्तियारात नीचे नजर आना शुरू होंगे। अवाम हुकूमत से अस्पताल, सड़क, स्कूल ना मांगे, इख्तियारात मांगे, सब ठीक हो जाएगा। नाज़िम जोगियों कत्ल केस में पेशरफ्त, मुकदमे को इंसदाती दहशतगर्दी अदालत मुंतकिल करने का फैसला। अदालत ने मुद्दई मुकदमा की दरखास्त मंजूर कर ली। गुज़िश्ता समाअत पर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद चालान पर फैसला महफूज किया गया था। सिंध हाई कोर्ट का कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में 5 मंजिला इमारत के गैर कानूनी हिस्से मस्मार करने का हुक्म। अदालत ने बिल्डर्स को मजीद तामीरात से रोकते हुए सब रजिस्ट्रार को पोर्शंस की सब लीज जारी करने से भी रोक दिया। इमारत को पानी, बिजली, गैस कनेक्शंस की फ्राहमी भी रोक दी गई। जेलों में कैदियों के साथ गैर इंसानी रवैये के जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतमनुल्लाह के जेलों में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के केस में रिमार्क्स कहा, रियासत अपने शहरियों पर जुल्म नहीं कर सकती। अगर हो रहा है तो कोई ना कोई जिम्मेदार होगा, क्यों ना कैदियों को मुआवजा दिया जाए। वजारत इंसानी हकूक से 1 माह में रिपोर्ट तलब। कोरोना की 5वीं लहर का जोर कम होने लगा। 2799 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 5.34%। कराची में भी शरह 10% से कम हो गई। मजीद 37 अफराद जान की बाजी हार गए। अमवात की तादाद 29,553। पाकिस्तान में दीगर एशियाई ममालिक की निस्बत एड्स के मरीजों की तादाद में इजाफा। वजारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज का सेनेट में तहरीरी जवाब में एतराफ़। इस्तेमाल शुदा सिरिंजों का दोबारा इस्तेमाल, टेस्टिंग और इलाज ना होना एड्स के फैलाव की बुनियादी वजूहात। सेनेट में मुआविन खुसूसी सेहत के ना आने से अपोजिशन बरहम, इजलास से वॉकआउट कर दिया। गैर मयारी इंजेक्शन फरोख्त करने वाले मुलजिम को 4 साल कैद, बामुशक्कत 2.5 करोड़ जुर्माने की सजा। लाहौर ड्रग कोर्ट में मुलजिम पर गैर मयारी इंजेक्शन फरोख्त करने का इल्जाम साबित। मुलजिम के खिलाफ 2021 में चालान जमा करवाया गया था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। आज दिन भर कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश की पेशगोई। लसबेला, हफ्त, गिडानी, ओथर बेला में बारिशों का सिलसिला जारी। कोराली नदी में सैलाबी रैला दाखिल। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने की पेशगोई। गैस की लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन बना दी। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। आवाम कहते हैं कि गैस न होने से घर में खाना नहीं बना सकते। तब्दीली सरकार ने रिलीफ देने की बजाय मुश्किलात पैदा की।
मोदी के चेलों की इंतहा पसंदी, भारतीय रियासत कर्नाटका के स्कूल में हिजाब पहनने पर पाबंदी, फैसले के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत आ गई, बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। भारत की रियासत अरुणाचल प्रदेश में बर्फानी तोदा गिरने से 7 भारतीय फौजी लापता, तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। कामेंग सेक्टर में पेट्रोलिंग टीम मामूल के गश्त पर थी, बर्फानी तोदा अचानक उन पर आन गिरा। रूस और यूक्रेन तनाज़ा, बरतानिया ने पोलैंड की सरहद पर अपने फौजियों की तादाद बढ़ाने का ऐलान कर दिया। बरतानवी वज़ीर दिफा बेन विल्फ कहते हैं बरतानिया और पोलैंड साथ खड़े हैं। पोलैंड की सरहद पर पहले से ही 100 बरतानवी फौजी अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं। हायर एजुकेशन कमीशन के अराकीन ने चेयरमैन HEC डॉक्टर तारिक बनोरी पर इजहार अदम एतमाद कर दिया। डॉक्टर तारिक बनोरी से समाप्ति इख्तियारात वापस लेकर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दे दिए गए। हायर एजुकेशन कमीशन के 21 में से 14 अरकान ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तकर्री के लिए किए गए इंटरव्यूज को भी गैर कानूनी करार दिया है। वफाकी सेक्रेटरी तालीम नाहिद शाह दुर्रानी ने करारदाद जारी की, जिसकी HEC के 14 अरकान ने मंजूरी दी। तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा आयशा शुएब से। आयशा, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, देखिए हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान के अरकान ने चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर तारिक बनोरी पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। हालिया दिनों में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की खाली पोस्ट पर इंतखाबात का अमल मुकम्मल किया गया था और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट का जो खाना था उसको पुर किया गया था, लेकिन स्वाबदीदी इख्तियारात जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दे दिए गए हैं, जिसके हवाले से करारदाद भी मंजूर हो गई है। जबकि इसके साथ साथ कमीशन के 21 में से 14 अरकान ने हालिया इंटरव्यू जो तकर्री के लिए किए गए थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के, उसको भी गैर कानूनी करार दे दिया है। इसी हवाले से वफाकी सेक्रेटरी तालीम पेशा वाराना तरबियत नाहिद शाह दुरानी ने बाकायदा करारदाद जारी कर दी है। करारदाद की बाई रोटेशन 14 कमीशन अरकान ने मंजूरी भी दे दी है, जिसमें चेयरमैन HEC पर अदम एतमाद करने वाले कमीशन अरकान में डॉक्टर भवानी शंकर भी शामिल है और इसके साथ साथ डॉक्टर नादरा भी शामिल है, वफाकी सेक्रेटरी तालीम भी शामिल है, जबकि साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर्स भी इसमें शामिल है जिन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है। अच्छा आयशा, इसके ऊपर डॉक्टर तारिक बनोरी का कोई रद्द अमल सामने आया है? देखिए वैसे इससे कबल भी जब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट खाली थी और इंतखाबात का अमल रोजाना की बुनियाद पर हम देख रहे थे, वहां पर चल रहा था। कमीशन में वजारत तालीम में और हायर एजुकेशन में बहुत इस मामले में लड़ाई का सामना भी रहा। हमने देखा उस मामले पर भी हमेशा से चेयरमैन HEC तारिक बनोरी ने चुप इख्तियार रखी। आज भी जब उनसे राब्ता करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस पर कोई भी बात नहीं की, ना ही राब्ता किया। और बहुत बहुत शुक्रिया आयशा शुएब आपका।